अगर सुबह सुबह ताज़ा ऑरेंज जूस मिल जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मीठे और खट्टे जायकों के बेहतरीन तवाज़ुन वाला ये फल दिन शुरू करने का ताजगी भरा तरीका है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे फैक्ट्री में बहुत सारे संतरों का जूस निकाला जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सादिया और आप देख रहे हैं इन्फो हब उर्दू। इस काम की शुरुआत होती है संतरों की हार्वेस्टिंग से। इस काम को हाथों और मशीन की मदद से भी किया जाता है। यहाँ आप जो देख रहे हैं ये एक ऑरेंज हार्वेस्टिंग मशीन है। ये मशीन बड़ी ही सफाई से संतरों को हार्वेस्ट कर सकती है, जिससे कि किसी भी ऑरेंज को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इस मशीन की मदद से वक्त की भी काफी बचत हो जाती है। अगर इन संतरों को हाथों की मदद से तोड़ा जाए तो वो काफी वक्त ले सकता है। इससे जाहिर है कि लेबर कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। कुछ लोगों का मानना है कि हाथों की मदद से संतरों को तोड़ना बेहतर है, चाहे इससे काम का टाइमर कॉस्ट बढ़ जाए। आपको बता दें कि इन वर्कर्स ने जो बैग पहन रखे हैं वो दरअसल ऑरेंज के छिलकों से ही बनाए गए हैं। यहाँ इन संतरों के बाग में इन सभी संतरों को देखकर दिल बाग बाग हो गया है। यहाँ इन वर्कर्स ने अपने साथ बड़े बड़े बैग को बांध रखा है, जिनमें संतरों को तोड़कर डालते जाते हैं और फिर जब ये बैग फुल हो जाता है तो इनको लेकर बड़े कंटेनर में डाल दिया जाता है, जिसके बाद इनको एक ट्रक या ट्राली में लोड करके एक फैक्ट्री में पैक होने और जूस के लिए भेज दिया जाता है। बड़े बड़े शिपिंग ट्रेलर्स ताज़ा संतरों को लेकर फैक्ट्री में पहुंचते हैं। हर शिपिंग ट्रेलर में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा संतरे होते हैं और ये 1 लाख संतरे तकरीबन 300 दरख्तों से हासिल होते हैं। एक अच्छी और म्यारी फैक्ट्री ऑरेंज को तोड़ने से लेकर इसका जूस निकालकर पैक करने में 36 घंटे लगाती है, जिससे कस्टमर को ताज़ा जूस मिलता है। संतरों को ट्रक से निकालकर कन्वेयर बेल्ट में डाल दिया जाता है, जिसके जरिए वो प्रोडक्शन फ्लोर तक पहुंचते हैं। ये संतरों की विल्नेसिया किस्म है, जो अपने मीठे फ्लेवर की वजह से जूस के लिए बहुत बेहतर रहती है। पहला कदम है इन सब संतरों को साफ करना, जिसके लिए फिर इन सभी संतरों को एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए ब्रश वॉशर से गुजारा जाता है। इस वॉशर पानी में एक खास डिटर्जेंट को डाला जाता है ताकि इनको बाग से तोड़ते वक्त इनके ऊपर गर्द गुबार हो तो वो साफ हो जाए। जिसके बाद इन चमकते दमकते फलों को ग्राइंडिंग के लिए भेज दिया जाता है। इस लाइन पर ग्रेडर्स काम करते हैं, जो बेहतरीन फलों को यूज करते हैं। जिन फलों को ए ग्रेड मिलता है उन्हीं से जूस बनता है। ये वर्कर्स इस काम को सफाई और महारत से करते हैं। अब फलों को ब्रश से एक बार फिर धोया जाता है। एक और बार फिर से इनकी ग्रेडिंग होती है, ताकि अगर इत्तेफाक से कोई खराब फल यहाँ तक पहुँच जाता है तो उसे निकाला जा सके, क्योंकि एक खराब संतरा पूरे बैच का जायका खराब कर सकता है। अच्छे फलों को एक क्लोरिंग सोल्यूशन से गुजारा जाता है ताकि कोई जरासीम जिंदा ना रह जाए, इसलिए इनको पानी से धोया जाता है और फिर इसके बाद वक्त होता है संतरों का रस निकालने का। लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि संतरों की ग्रेडिंग के दौरान अलग किए गए संतरों का क्या हुआ। अलग किए हुए संतरों को, जो A+ नहीं थे पर A ग्रेड तो थे, फैक्ट्रीज के इस हिस्से में भेज दिया जाता है, जहां इनको बॉक्सेस में पैक किया जाता है। यहाँ ये सारा काम बड़े ही शानदार तरीकों से होता है, जैसा कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन कुछ फैक्ट्रीज तो इनको बैग्स में पैक करके बाजार में भेजती हैं, जैसा कि आप इस वक्त देख सकते हैं कि इस फैक्ट्री में इन फलों को बैग्स में भरा जा रहा है, जिसके बाद इन बैग्स को एक बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। एक बहुत ही कमाल का तरीका है इनको पैक करने का। यहाँ इस फैक्ट्री में सही फलों को वर्कर्स छील रहे हैं और कुछ छिले हुए फलों को एक कन्वेयर बेल्ट में रख दिया जाता है, जिसके बाद एक खास मशीन की मदद से इन संतरों के स्लाइसेस को अलग अलग कर लिया जाता है, जिनके बाद वर्कर्स इनमें से खराब स्लाइसेस को निकालकर साइड पर रख देते हैं। जिसके बाद वर्कर्स की मदद से इनको 3 जार्स में भर दिया जाता है। फिर एक कन्वेयर बेल्ट में इनको रख के सील कर दिया जाता है, जिनके बाद इन पर लेबल लगाकर बड़े बड़े डिब्बों में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है।
अब बात करते हैं इनका जूस कैसे बनाया जाता है। ए ग्रेड प्लस वाले सभी संतरे पहुंचते हैं एक्सट्रैक्टर में। एक्सट्रैक्टर की तरफ बढ़ते हुए संतरे लाइन एक एक करके एक एक कप में गिरते हैं। हर संतरे के अंदर एक छोटी ट्यूब को डाला जाता है और दबाव की वजह से जूस छोटे होल से बाहर निकल जाता है। लेकिन कुछ फैक्ट्रीज में इनके दो हिस्से करके एक रवायती तरीके पर काम करने वाली प्रेस मशीन में रख दिया जाता है और फिर ऊपर से दबाव डालकर सारा जूस निकाल लिया जाता है। जूस निकालने के बाद सीधा बॉटलिंग लाइन की तरफ बढ़ता है। इस दौरान प्लास्टिक की बोतलें एक कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ती हैं। फिर सभी बोतलें एक घूमते हुए पिलर की तरफ बढ़ती हैं, जिसको फिलिंग मशीन कहा जाता है, जहां इनमें 946 मिलीलीटर जूस भरा जाता है। यहाँ से बोतलें फिर एक कैपिंग मशीन में जाती हैं। ढक्कन आहिस्ता आहिस्ता मशीन में डाले जाते हैं। फिर इनको हर एक बोतल पर लगाकर इनको बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद इनका क्वालिटी इंस्पेक्शन किया जाता है। 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में सालाना तकरीबन 1900 मिलियन टन ऑरेंज जूस का इस्तेमाल किया जाता है। ऑरेंज जूस पीने के 40 से ज्यादा फवायद हैं और साथ ही साथ इसको ज्यादा पीने से आपको उल्टा नुकसान भी हो सकता है। जिसके बाद 6 बोतलों को एक साथ पैक कर दिया जाता है, जिसके बाद एक रोबोटिक मशीन इनको एक के ऊपर एक रखकर 5 लेयर्स और बना देती है और फिर इनको रैप कर देती है। लीजिए जनाब, आपका ऑरेंज जूस बनकर तैयार है। नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आज की ये मालूमाती वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस किस्म की मजीद अच्छी वीडियोस आपको देखने और सुनने को मिलती रहें। अगली किसी अच्छी सी वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।